जय श्री सीताराम। माह मई के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। संपूर्ण माह मई आप सभी के लिए कैसा जाएगा इस बारे में बात कर रहे हैं। आपकी अलग अलग राशि, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर कैसा ये समय, ये वक्त, ये माह आपके लिए होगा। मासिक राशिफल वैसे मैं हमेशा आपको देता हूं, लेकिन अप्रैल का मासिक राशिफल छूट गया। हालांकि मैंने वो वीडियो बनाया भी था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो खराब हो गया और फिर फिर दोबारा मैं बना नहीं पाया व्यस्तता की वजह से। तो उस वजह से आप तक वो वीडियो आ नहीं पाया। लेकिन अभी ये मई का राशिफल तो आपको 100% मिल जाएगा। तो हमेशा की तरह मैं आपको सबसे पहले तो जो आपको जानना है, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये बात मैं बता देता हूं। वो ये कि आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है। देखिए, यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी चाहिए ना, तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। तो यदि आप इस बात को ध्यान रखिए कि यदि आप कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेप ले रहे हैं, भाई देखो, माह मई में आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, कोई बड़ा काम करना है, कोई ऐसा काम करना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको ना अपनी पर्सनल कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाना चाहिए और उसके बाद वो काम करना चाहिए। लेकिन आप कोई बहुत खास नहीं सोच रहे हैं, रोजमर्रा का जो जीवन है वैसे ही आप जी रहे हैं, जो जैसा चलता है वैसा ही चलने वाला है, कुछ खास आप नहीं करने वाले हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन हो, जो भी हो, आपकी कोई सोच नहीं है इस समय, कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप ये राशिफल देख सकते हैं और इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, या इनसे जो भी सावधानी बरतने की बातें हैं उन चीजों को सुनकर सावधानी बरत सकते हैं, और जो भी खुशखबरी है उनको देख करके आप खुश हो सकते हैं। ठीक है, तो समय को जाया न करते हुए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर आपके राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए देखो, ये वक्त जो है ना, मैं आपके लिए दो अलग अलग बातें करने वाला हूं, एक अच्छी और एक नेगेटिव। पहले अच्छी बात बताता हूं। आपके जो काम हैं, जो पहले से रुके हुए होंगे, आपकी नौकरी नहीं लग रही होगी, प्रमोशन नहीं हो रहा होगा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा होगा, रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, एग्जाम दे करके रखी थी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा होगा, जो भी कोई कार्य आपका होगा जो लंबे वक्त से रुका हुआ था, वो कार्य यहां पर आपका पूरा होगा। ये एक अच्छी बात है। यहां पर आपको बाहर वाले लोगों से सहयोग मिलेगा। अब बाहर वाले लोगों से हो सकता है आपके मित्रों से, आपके दोस्तों से सहयोग मिले। बाहर का मतलब मेरा आपके परिवार के बाहर, तो वो मित्रों से, दोस्तों से सहयोग हो सकता है, या फिर कई बार होता है ना, हमें लोन चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो लोन लेते हैं। तो भाई सहयोगी है एक बहुत बड़ा, भले आप उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पर, हाँ, किसी एंड मौके पर तो उन्होंने आपकी मदद की। अब बाद में आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एंड मौके पर वो उन्होंने आपकी मदद की और आपका काम बना दिया, तो उन्होंने भी आपकी मदद ही की है। हम इसको इसी प्रकार से मानेंगे। तो ऐसा कुछ यदि आप कोई मदद चाहते हैं तो आपको मिलेगी, और मदद के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा रहेगा, तो ये तो अच्छी बात होगी। लेकिन यहां पर मैं बात करूंगा आपकी पारिवारिक स्थिति की। परिवार में मतभेद, तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं निर्मित हो सकती है। आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, तनाव हो, चिंता हो, मतलब ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं आपके साथ निर्मित हो सकती है, जो कि आपको टेंशन में डाले। पारिवारिक तौर पर मैं बात कर रहा हूं। अच्छा,
आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, फिजिकली भी अपने हेल्थ का आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, खास तौर पर इस माह का लास्ट लास्ट का मतलब हम कहेंगे 20 तारीख के बाद का जो समय है वो आपको फिजिकली कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकता है, फिजिकली कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। ठीक है, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई वृषभ राशि वालों के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा है, धन का लाभ करवाने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करवाने वाला है। ये समय आपको ये समय आपको नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। हाँ, यह वक्त आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मुझे दिखता है। यदि आप कहीं इंक्रीमेंट चाहते हैं, यदि कहीं प्रमोशन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप स्विच करना चाहते हैं, आप ट्रांसफर चाहते हैं, कुछ अच्छा अपने ऑलरेडी आप बिजनेस करते हैं उसे एक्सपांड करना चाहते हैं, कुछ भी आप यदि सोच रहे हैं और बड़ा करने का, एक्सपांड करने का, नया करने का कुछ यदि आप सोच रहे हैं, तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहूंगा कि ये बिल्कुल बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त का आपको अच्छे से लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो आर्थिक दृष्टिकोण, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के लिए तो बहुत अच्छा वक्त है। यात्राएं भी आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, यात्राएं आप कर सकते हैं। ये यात्राएं कुछ ना कुछ आपको दिलवाने वाली रहेंगी। आप जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के ही उद्देश्य से यात्रा कर रहे हो तो आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन और भी उद्देश्य होते हैं यात्रा करने के, तो जो भी आपका उद्देश्य यात्रा करने का, उन सारे उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ के योग हैं, अच्छे योग हैं। संतान के पक्ष में यदि हम बात करें या आप खास तौर पर परिवार की बात करें, और परिवार में भी स्पेशली संतान का कुछ सुख मिलेगा, जैसे आपकी संतान विवाह के लायक है, आपकी संतान का रिजल्ट आने वाला है, नौकरी लगने वाली, तो कुछ ना कुछ खुश खबर आपको यहाँ पर संतान के पक्ष में देखने को मिलेगी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि परिवार की बात भी करें और फैमिली की बात करें तो फैमिली में भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ फायदा या कुछ ना कुछ खुश खबर, कुछ ना कुछ शुभ संदेश जानने को देखने को मिलेगा। तो ये वक्त वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ दिलवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। आपको इस समय बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ये इस माह आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और सफल होइए। ठीक है, चलिए वृषभ राशि की बात थी। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग है, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, हो सकता है परिवार के साथ जाएं, हो सकता है अपने नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के किसी टूर से आप कहीं जाए, यदि आप कहीं जाना चाहते हैं तो योग तो मुझे बहुत अच्छे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, और सफलता भी आपको मिलेगी जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यात्राएं जब आप करते हैं तो आपके कोई उद्देश्य होते हैं। हो सकता है आप शांति पाने कहीं जा रहे हो सकता है आप फैमिली के साथ एंजॉय करने कहीं जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने कहीं जा रहे हो, अकेले जा रहे होंगे एंजॉय करने, जो भी है। धन के उद्देश्य से जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने, जो भी उद्देश्य आपका मिथुन राशि वालों का, जो भी यहाँ पर उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा, मैं ये आपसे जरूर कह सकता हूँ। तो सफलता के योग है मिथुन राशि वालों के लिए, यह वक्त सफलता देगा, भले यात्रा करें ना करें, लेकिन सफलताओं के योग तो आपके जरूर से बनते हुए नजर आते हैं। अब एक अच्छी बात बताता हूँ, और अच्छी बात, ये भी अच्छी बात थी, और अच्छी बात बताता हूँ कि यदि आप धन में वृद्धि करना चाहते हैं, खास तौर पर यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद, मतभेद, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो यहाँ पर मुझे वो प्रॉब्लम आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। ये एक मुझे आपके लिए अच्छी बात दिखती है, और जायदाद में, धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि होती हुई नजर आती है। ये भी मुझे आपके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर नजर आती है। और आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए ये वक्त, ये समय, ये माह बहुत अच्छा होगा। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, आगे बढ़ना, उन्नति के दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। निसंदेह मेहनत तो करना ही है, मेहनत के बिना तो कुछ मिलेगा नहीं। आप जो भी कार्य करते हो मेहनत तो करना ही है, लेकिन आप जिस भी काम के लिए मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों में इस माह
आपको लाभ मिलेगा, आपको उन्नति मिलेगी और आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ये भी एक अच्छी बात है। मिथुन राशि की बात में कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि कोई लंबी या कोई बड़ी बीमारी है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ऐसा कुछ यदि है, तब तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन ऐसी लंबी बड़ी बीमारी नहीं भी है तो भी, छोटी मोटी बीमारी भी है तो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। देखो क्या हुआ है ना, जब से कोरोना आया है ना, जब से कोविड आया है, हमको एक्सपर्ट्स की अहमियत पता चली है, खासतौर पर डॉक्टर्स की। और इसमें पहले क्या करते थे, सर्दी जुकाम बुखार होता था तो हम घर की होम रेमेडीज ले लेते थे। लेकिन हमें पता चला कि नहीं, इस वक्त खासतौर पर कोरोना कोविड-19 के दौरान हम वो सब नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा भी खांसी घर में, मुझे अभी भी याद है, किसी को घर में थोड़ा सा भी खांसी यदि होता था तो एक मन में एक बात ये होती थी, देखो एक एक होता है भविष्य की, भाई मृत्यु नहीं होगी, भाई ये चीज पता चल जाती, कुंडली देख करके ये पता चल जाता है कि आपको कितने बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम हो ही कि छोटे लेवल पर भी हो तो क्यों हो, है ना। और वो प्रॉब्लम को यदि आप कुछ ऐसा बड़ा नाम दे देते हैं, जैसे बड़ा ही थोड़ा मोड़ा खांसी हुआ, लेकिन आपने कह दिया कोविड-19 है, तो मेंटली तो और ज्यादा टेंशन आ जाता है। भले उससे बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन टेंशन आता है। तो अभी भी हाल फिलहाल में भी कई जगहों पर ये चीजें चल रही है। वैसे कोविड-19 किसी को कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है अब आज की तारीख में, लेकिन फिर भी अपना ध्यान जरूर आपको देना है। मैं कल किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना हो गया था तो मैं पिछले एक सप्ताह से आराम ही कर रहा था घर में। तो मैंने कहा अच्छा, कोरोना अभी भी चल रहा है? क्योंकि मैंने तो एक भविष्यवाणी की थी, मैंने उसमें ये कहा था कि कोरोना की वजह से जो ये मौतें हो रही है, मैंने 2019, 2020, 2021 में वीडियोस बनाए थे, शायद 22 में भी मैंने वीडियो बनाया था कोरोना को लेकर के। 3-4 साल लगत मैंने वीडियोस बनाए थे और उसमें भविष्यवाणियां मैंने की थी और जो की थी वो सब सही हुई थी। तो उन्होंने कहा कोरोना, मैंने कहा अभी भी चल रहा है? बोले हाँ सर, बताया तो है मुझे। तो मैंने कहा आप कैसे हैं? तो बोले ठीक है। तो मैंने कहा चिंता मत करिए, कोरोना कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोरोना पहले भी था। मैंने एक वीडियो में ये बताया था कि कोरोना, हम जब पैदा नहीं होते तब से कोरोना है। वो तो ये कोविड-19 ने बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किया, लेकिन अब कोविड-19 भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। हालांकि कोरोना तो हमारे पैदा होने के पहले भी था और हमारे जाने के बाद भी शायद कोरोना रहेगा, जहां तक मुझे लगता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से आपको रखना है कर्क राशि वालों। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। यात्राओं के योग मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। अब यात्राएं तो कीजिए, दूसरा कोई उद्देश्य तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा बस। बाकी तो यात्राएं सफल होंगी आपकी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से वक्त कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों, आपको ना सम्मान मिलेगा इस वक्त। सम्मान, मान, तारीफ, प्रतिष्ठा, ये आपको मिलेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम सब इंसान जो है ना, हम सभी सम्मान के भूखे हैं, हम सभी तारीफ के भूखे हैं, हम सभी। हमें तारीफ बहुत पसंद है, मतलब तारीफ मिलने के लिए तो हम भोजन करना भी छोड़ दें। मतलब कुछ अभी बीच में बहुत चला था, शायद अभी चलता है कि नहीं पता नहीं, जीरो फिगर, लड़कियों में ये चीज चली थी, जीरो फिगर। अब जीरो फिगर सिर्फ आपके, वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं थी लड़कियां, या जीरो फिगर वाली लड़कियां हेल्थ कॉन्शियस नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं स्वस्थ रहूंगी इसलिए मैं जीरो फिगर करूं, नहीं, मैं अच्छी दिखूंगी इसलिए मैं जीरो फिगर करूं, दिखूंगी। अब दिखने से क्या होता है? तारीफ मिलती है ना। आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, आप मुझे बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हम सब तारीफ के बहुत भूखे होते हैं, तो तारीफ के पीछे हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है ना, सम्मान, मान, तारीफ के योग हैं। और आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, मेहनत कीजिए, आपको वो सम्मान, वो तारीफ मिलेगा। एक बात, हाँ, मन में चिंता होगी, तनाव होगा, हो सकता है आप ज्यादा सोचें, ज्यादा विचारें, ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है, लेकिन वो चिंता तनाव फालतू होगा। अपने चिंता तनाव को निकालिए। एक चीज जरूर से प्रैक्टिकल है, वो ये कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। अपने खर्चों पर, सिंह राशि वाले अपने खर्चों पर जरूर से संयम बरतें, अपने खर्चों पर जरूर से काबू रखें। और जब मैं खर्च कहता हूं तो मैं ये भी कहता हूं कि
रिस्की निवेश पर बहुत ज्यादा इस माह जोर ना दें, जैसे शेयर ट्रेडिंग या कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो इस समय आप ज्यादा जोर ना दें, मैं ये आपसे कहूंगा। ठीक है, सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान आप दीजिएगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। चिंता तनाव को हटा दीजिए तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ज्यादा चिंता करते हैं, जब आप ज्यादा तनाव करते हैं तो हेल्थ, फिजिकली भी आपका हेल्थ डिस्टर्ब होता है। आप चिंता करेंगे तो सिर दुखेगा, कई बार चिंता करते हैं किसी किसी का पेट गड़बड़ हो जाता है, किसी किसी को पता है चिंता ज्यादा करते हैं तो फोड़े फुंसी हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो चिंता तनाव को निकालिए। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, देखो, आपने अपनी महंगी चीजें, कन्या राशि वालों के लिए स्पेशली ये बात का ध्यान आप रखिएगा, अपनी महंगी, अपनी बहुमूल्य, अपनी अमूल्य चीजें जो भी हैं उनको संभाल कर रखो। गुम होने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। या तो गुम हो सकता है, या चोरी हो सकता है, या फिर विश्वासघात हो सकता है। मतलब आपने किसी को आपका पासवर्ड बता दिया तो आपको, मतलब किसी पर भी, ये कन्या राशि वालों के लिए ये वक्त विश्वास का नहीं है। किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, अति विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अंधविश्वास तो भूले ही जाइए। अंधविश्वास तो कभी किसी को भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है हम किसी पर विश्वास हमको करना पड़ता है। देखो, विश्वास के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आपने बैंक में रुपए जमा करके रखे हैं तो आपको विश्वास है कि भाई बैंक में रुपए हैं, मेरे इतने ही रुपए हैं। बैंक ने बोला अगले साल आपने एफडी किया, इतने रुपए आपको मिल जाएंगे, आपको विश्वास है मिल जाएंगे। तो विश्वास तो करना ही पड़ता है, लेकिन नए लोगों पर ज्यादा विश्वास ना करें। और पुराने भी कोई लोग हैं यदि, तो उन पर भी ज्यादा अति विश्वास तो नहीं करें। थोड़ा सोचें, विचारें और फिर जो है वो आगे बढ़े। एक मेरे पास एक जासूस थे, उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन किया। उन्होंने हालांकि मुझे बता दिया कि मैं पेशे से जासूस हूँ। हम और पहले गवर्नमेंट में थे, फिर उसके बाद में फिर प्राइवेट हो गए वो। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी पर भी, मेरी एक आदत हो चुकी है कि मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता, और ये आदत मुझे बहुत परेशान करती है। मतलब कैसा हो जब आप अपनी वाइफ पर, अपने हस्बैंड पर विश्वास ना करें, जब आप माता पिता पर विश्वास ना करें, जब बच्चों पर विश्वास ना करें, जो भी आपके जीवन में आता है उस पर आप विश्वास ना करें, तो आपको फिर ये लगता है कि अरे यार ये बार बार ये चीजें क्यों हो रही हैं। तो विश्वास तो करना ही पड़ता है। विश्वास न करना भी एक प्रकार से हानि ही है जीवन में, लेकिन इस समय अति विश्वास किसी पर नहीं करना है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से, आय की, इनकम की बात कर रहा हूं, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में इनकम के लिए यह वक्त अच्छा है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का तनाव, फिजूल का टेंशन आपको हो सकता है। अपने फिजूल का तनाव और फिजूल के टेंशन से आपको यहां पर निकलना चाहिए। फिजिकल अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, उतार चढ़ाव में आ सकता है, ये एक बात है। लेकिन मैं एक चीज यहां पर यह भी कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से, और खासतौर पर जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अच्छे होंगे। मतलब यदि आप भूमि में पैसा लगाते हैं, यदि आप शेयर में पैसा लगाते हैं, कहीं पर भी आप यदि पैसा लगाते हैं, जहां पर भी आप पैसा लगाते हैं, तो आपका ये वक्त आपके पैसे को या आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाला है। अपने बिजनेस को भी आप बड़ा कर सकते हैं। आप यदि नौकरी करते हैं उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या प्रमोशन ले सकते हैं, इंक्रीमेंट ले सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये समय, मैं कहूंगा कि अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए। तनाव होगा, मैं मानता हूं इस बात को, तनाव होगा, लेकिन तनाव को निकालिए। यदि आप मेहनत करेंगे इस माह तो आपको वो मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो तनाव को निकालिए और मेहनत पर या पॉजिटिविटी पर ध्यान दीजिए। हाँ, चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेट टुगेदर हो, परिवार वालों के साथ मिलना जुलना हो, शादी ब्याह हो, आपके घर परिवार में हो। आप यदि विवाह के इच्छुक है तो आपका विवाह तय हो जाए।
है ना, इस माह ऐसा मुझे दिखता है, और खासतौर पर इस माह की शुरुआत में ही हो जाए ऐसा मुझे दिखता है। और धन में वृद्धि के योग हैं, आय में वृद्धि के योग हैं, इनकम में वृद्धि के योग हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। तो इसका मतलब यही होता है कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जो भी आप कर रहे हैं उन चीजों में, उन कार्यों में आपको उन्नति मिलेगी। भाई धन में वृद्धि कब होगी? तभी होगी ना जब आप उन्नति करेंगे। तो उन्नति के योग है, इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग है। अच्छा, यह वक्त आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए मतलब खुशी का वक्त है, नई चीजें एक्सप्लोर करने का वक्त है, आर्थिक दृष्टिकोण से आपको आगे बढ़ाने वाला वक्त है। और स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं यदि एग्जाम देने वाले हैं या दे करके रखी है तो उसमें रिजल्ट अच्छे आने का योग है, एग्जाम अच्छे जाने का योग है। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, एक बात का ध्यान रखिए, खर्चा आप ज्यादा करेंगे, अपने खर्चों पर आपको ध्यान देना है, संयम बरतना है। अच्छा, जब मैं खर्चा बोलता हूं तो इस बात को इस तरह से भी आप लीजिए कि इन्वेस्टमेंट, रिस्की निवेश भी नहीं करना है। शेयर मार्केट में, भूमि में, या कोई किसी प्रकार का भी आप यदि रिस्की निवेश कर रहे हैं तो वो भी आपको नहीं करना है। हाँ, ये चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, तनाव हो सकता है, टेंशन में आप आ सकते हैं। चिंता तनाव की स्थिति तो खैर मुझे बनती हुई नजर आती है आपकी, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाएगा, आय की, इनकम की, आय के दृष्टिकोण से बात करें या पारिवारिक स्थितियों की बात करें तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको कुछ ना कुछ दिलवाने वाला होगा। ठीक है, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, देखो, तीन बातें मैं बोलने वाला हूं। तीन बातें बोलूं या दो बातें बोलूं, आप लगा लीजिएगा अंदाजा। चिंता ज्यादा होगी, तनाव ज्यादा होगा, सोच विचार ज्यादा करेंगे और मेहनत ज्यादा करेंगे। हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, दिमाग ज्यादा चलेगा, तो प्रेशर ज्यादा आएगा। प्रेशर ज्यादा आएगा का मतलब यही है कि चिंता तनाव होगा और कार्य अधिक होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो ये दो बातें तो यहीं पर हो गई। लेकिन देखो, पहली बात तो कोई भी चिंता करना पसंद नहीं करता, कोई भी कार्य अधिक पसंद नहीं करता, कोई भी प्रेशर पसंद नहीं करता। लेकिन उस कार्य अधिकता से, उस चिंता तो खैर मैं कभी करने को बोलता भी नहीं हूं, लेकिन उस कार्य अधिकता से, उस प्रेशर से आप की उन्नति भी होगी। पदोन्नति हो सकती है, आपके धन में उन्नति हो सकती है, आपके व्यवसाय में उन्नति हो सकती है। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे, होता है ना, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो प्रेशर होता है, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती, कार्य की अधिकता बढ़ जाती, लेकिन एग्जाम अच्छी चली गई, रिजल्ट अच्छा आ गया, मतलब पॉजिटिव होगा। तो फिजूल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए पॉजिटिव है। मकर राशि वालों के लिए ये समय पॉजिटिव है, ये माह पॉजिटिव है, चिंता नहीं करना है। ठीक है, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में, भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों में आपका निवेश हो सकता है, तो आप कीजिए। निवेश के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यात्राएं भी होंगी, यात्राओं के दृष्टिकोण से भी यह समय कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। स्थानांतरण के योग है, हाँ, स्थानांतरण के योग हैं। आप यदि कहीं स्विच करना चाहते हैं कि जॉब, या कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं रहने जाना चाहते हैं, कई लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए मुझे कॉल करते हैं। यदि आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं तो ये वक्त उसके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, आपको सफलता देगा। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि की बात करें। मीन राशि वालों से मैं एक बात कहूंगा कि जो आपकी पार्टनरशिप है, आपकी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, वहां कहीं ना कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो सकता है। मतभेद आर्ग्यूमेंट से बचिए, खासतौर पर माह के मध्य समय में 15 से 20 तारीख के बीच में, तो मतभेद आर्ग्यूमेंट से जरा आपको बचना है, एक बात। दूसरी बात, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और संयम और धैर्य से आपको काम करना पड़ेगा। साहस थोड़ा सा कम हो सकता है, तो अपने साहस को भी बनाने का काम आपको करना है, साहस को बढ़ाइए। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। घर में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इससे बच करके रहिएगा। चिंता तनाव की स्थितियां भी आपकी बन सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो इसमें भी आपको बच करके रहने की जरूरत है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए ये जो समय है, आपके लिए ये जो माह है, माह मई जो है, ये कैसा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये बात समझ में आई है, आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वीडियो पसंद आया, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपके लिए ही मैंने वीडियो बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूँगा। जय श्री सीताराम।